गाइस, वेलकम अगेन टू माय डेली स्टडी ब्लॉग। सो नेक्स्ट ब्लॉग में प्रीवियस ब्लॉग में मैंने अपना क्लास 12 का फर्स्ट बुक जो है उसको फिनिश कर लिया था और आज मैं स्टार्ट करूँगी मेरी क्लास 12 की सेकेंड बुक जो कि मेरी एनसीईआरटी सीरीज़ की लास्ट बुक भी होगी। और इस बुक का मैंने ऑलरेडी देख रखा है, मैंने स्टडी टेबल पे बुक भी रखा हुआ है अपना, तो वो मैंने देख लिया है। उसमें टोटल 12 चैप्टर्स है, बट थोड़े से लेंदी चैप्टर्स है इस बुक के। तो मैं ना इस बुक को 6 चैप्टर आज पढ़ूंगी, बाकी के चैप्टर्स कल पढ़ूंगी। और उसके बाद फिर मुझे रिवीजन भी करना है जो मैंने कल टास्क दिया था। और मैं बता दूं कि वो जो टास्क मैं लिखती हूँ ना वो वीकली बेसिस वाला होगा, वो कोई नोट्स नहीं है। यूपीएससी के सिलेबस से रिलेटेड है वो, और मे बी वो उसको आप नोट्स की तरह भी रख सकते हो और एज यूजल डेली फैक्ट की तरह भी रख सकते हो। तो एक महीने में 4 वीक्स होते हैं, तो 4 वीक्स में 4 जो कोर सब्जेक्ट है यूपीएससी के, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, उन सब के सिलेबस से रिलेटेड जो टॉपिक होंगे उन पे मैं 1 पेज नोट आपको दिया करूँगी। फिर आपने उसे डेली बेसिस पे पढ़ना है। और संडे को आज मेरा 6th डे ख़त्म हो गया और कल संडे है, तो कल हम लोग वो 6 दिन में जो हमने लिखा है उसको रिवाइज करेंगे एंड दैट्स इट। और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा रखूँ मैं। 3 सब्जेक्ट्स बढ़ते हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, तो इन तीनों में से किसका मैं नेक्स्ट वीक से मंडे से स्टार्ट करूँ, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर मैं उस पर ही आपको शेयर कर दूँगी नोट्स एंड दैट्स इट। और एक चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिएगा। एंड सेकंड थिंग कि आप लोगों ने मुझे मेरे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, तो मैं इंस्टा आईडी मेंशन कर दूँगी यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी। तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर ले। वहाँ भी मैं ऐसी एजुकेशनल कंटेंट की वीडियोस डालूंगी। सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू थ्रू स्क्रॉलिंग जस्ट। सो ठीक है, अब हो गया, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं बताना है आपको। तो अब हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, ये रहा मेरा रूम। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन कर ली है अपनी। और ये रहा मेरा स्टडी टेबल जहाँ पे मैंने एक नॉवल निकाल लिया अपना, क्योंकि मुझे नॉवल पढ़ना है। उसके बाद फिर मुझे न्यूज़ पढ़ना है टैब से, एंड देन मुझे अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है। तो मैंने तीनों चीज़ों को एक जगह पे निकाल के रख लिया है यहाँ पे। और फिर मैंने अपना बेड भी स्टडी टेबल अपने बेड पे रख दिया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं स्टडी टेबल पे ही बैठ के पढ़ूँगी अपनी एनसीईआरटी। सो मैंने पूरा यहाँ पे थीम तैयार कर लिया है अपनी पढ़ाई का और फुल ऑन पढ़ाई मोड पे मैं आ चुकी हूँ। एंड ये मेरी बेडशीट है, अगेन मैं बोल रही हूँ, मुझे बहुत प्यारी लग रही है। और ठीक है, हर चीज़ डन हो गया है मेरा। तो अब हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपनी पढ़ाई एज यूजुअल नॉवल से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने सबसे पहले नॉवल ही पढ़ा है अपना, और नॉवल ये डू इट टुडे है इसका नाम, जैसा कि वीडियो में ऑफ कोर्स दिख ही रहा होगा, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। ये नॉवल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस वंस इन योर लाइफ। एंड इसके अलावा भी बहुत सारी नॉवेल्स आती है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हमारे लिए। तो आपने नॉवल पढ़ के अपना डे स्टार्ट करना चाहिए। आप जिस चीज़ से अपना डे स्टार्ट करोगे ना, वो बहुत इम्पैक्ट करता है पूरे दिन के लिए। तो अच्छी चीज़ें पढ़ के हमेशा अपने डे का स्टार्ट करना चाहिए। एंड देन जब मेरा नॉवल कंप्लीट हो गया ना, तो मैंने ये जो डेली टास्क रखा है ना, उसको मैंने रिवाइज़ कर लिया। डेली सुबह में इसको रिवाइज़ कर लो तो ये बेस्ट रहेगा। तो मैंने भी इसको रिवाइज़ कर लिया। टोटल 2-3 पॉइंट थे इसमें, तो मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। एंड देन आई वेंट फॉर न्यूज़। उसके बाद फिर मैंने न्यूज़ पढ़ लिया है आज का। और आज का न्यूज़ डेली न्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग होता है, हमें कुछ नई चीज़ें जानने को मिलती है। आज भी हिस्ट्री से रिलेटेड भी था, जियोग्राफी से रिलेटेड भी था। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद फिर मैंने एनसीईआरटी पढ़ा है अपना, चैप्टर फर्स्ट एंड सेकेंड। चैप्टर फर्स्ट में था पॉपुलेशन के बारे में और सेकेंड चैप्टर में था माइग्रेशन के बारे में। तो दोनों ऑल्दो सेम टाइप की था, क्योंकि पॉपुलेशन में डिफरेंस भी तो माइग्रेशन की वजह से ही होता है ना। तो इसी वजह से दोनों चैप्टर्स को मैंने एक ही स्लॉट में कंप्लीट कर लिया अपना। बीच में थोड़ा देर का गैप लिया था, उठा था, थोड़ा टहल लिया था मैंने, और उसके बाद फिर पानी वानी पिया, बेसिक काम जो होते हैं हमारे। और 2 चैप्टर्स तो मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। एंड देन फिर मैंने लिया थोड़े टाइम का ब्रेक। ये रखा हुआ था और मेरे सामने था, तो मुझे खाने का मन कर रहा था, तो मैंने इसको खा लिया। और उसके बाद फिर 5-10 मिनट बाद फिर मैं पढ़ने बैठी और फिर मैंने पढ़ा चैप्टर 3 जो था ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, जस्ट बिकॉज कि हमारे सिलेबस में भी इसका पार्ट मेंशन किया गया है और ह्यूमन ज्योग्राफी है ये। सो ह्यूमन ज्योग्राफी का ईच एंड एवरी पार्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि हमारे सिलेबस में मेंशन है। तो जो चीज़ हमारे सिलेबस में मेंशन है ऑलरेडी, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और हमें उसे और अच्छे से पढ़ना चाहिए। चैप्टर्स उतने ज़्यादा लेंदी नहीं थे, मीडियम टू हाई मैं बोलूँगी उसको, स्मॉल भी नहीं थे जैसा कि कल था, बट ठीक था। और ये चैप्टर भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा। एंड देन टाइम फॉर खाना। तो उसके बाद फिर मैंने
मैंने खाना खाया और मेरी फ्रेंड लाइक हॉस्टल में बहुत टाइम बाद आई है आज, तो उससे थोड़ा सा लाइक गपशप वाला सेशन हुआ मेरा, क्योंकि लाइक फेस्टिवल मेरा था बट छुट्टी उसने मेरे से ज़्यादा मार ली है। तो आज ही वो घर से आई थी, लाइक खाने के टाइम पे ही वो आई थी। तो फिर हम लोगों ने साथ बैठ के खाना खाया और लाइक गर्ल्स टॉक जो होता है, थोड़े बहुत लड़कियाँ एक साथ बैठती है तो बात तो होता ही है। तो मैंने थोड़ा उससे लाइक थोड़ी देर बात किया, एक आध घंटा 1.5 घंटा हो गया, पता ही नहीं चला। फिर जब मैं बात करके अपने रूम में आई ना, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं पढ़ाई कर लेती हूँ अब। तो चैप्टर 4 मैंने उस वक्त पढ़ा था और चैप्टर 4 था ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में। लाइक ये ओवरऑल बुक ही मुझे ह्यूमन ज्योग्राफी की लग रही है। सो लाइक ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफकोर्स हमारे सिलेबस में मेंशन है, तो हमें इसको अच्छे से पढ़ना है। और 4th चैप्टर भी उतना ज़्यादा लेंथी नहीं था, लाइक मीडियम था, तो फिर मैंने इसको कवर कर लिया। देन मैंने लिया थोड़ा टाइम का ब्रेक, उसके बाद फिर मैंने बिस्किट खाया। ये बिस्किट मेरी फ्रेंड ही मेरे लिए लेके आई थी बाय द वे। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो कि मेरा फेवरेट सबसे ज़्यादा फेवरेट शो है। मैं लाइक खाना खाती हूँ या टहल रही होती है या कुछ भी करूँ ना, मुझे ये शो देखना ही देखना है हर टाइम पे। तो लाइक मैंने उसको देखते देखते खाया, थोड़ी देर का रेस्ट किया और फिर थोड़ा फ़ोन स्क्रॉल किया लाइक इंस्टा वगैरह, और फिर मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। और देन मैंने चैप्टर 5 पढ़ा था, जो थोड़ा सा ऑलमोस्ट लेंथी था, बट ये चैप्टर ना लैंड रिसोर्सेज के बारे में था और एग्रीकल्चर के बारे में था। तो एग्रीकल्चर भी हमारे लाइक सिलेबस में मेंशन है और एक अलग सब्जेक्ट की तरह मेंशन किया गया है इसको। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है ही ये चैप्टर, लाइक इसका नेम में ही इसका इंपॉर्टेंस दिख रहा है हमें। सो इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते और अच्छी तरीके से एनसीईआरटी को हमें रीड करना है। देन उसके बाद फिर मैंने लाइक जो आज डे 6 है ना, तो आज डे 6 का मैंने नोट्स कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे मैं वीडियो में लाइक इसका फ़ोटो इंक्लूड कर दूँगी या फिर थोड़ा सा आपको दिखा दूँगी वीडियो के एंड में, तो आप भी इसको अपने कॉपी में लिख लेना और देन आप इसको रिमेंबर कर लेना। और कल संडे है तो कल कोई टास्क नहीं होगा, बस हमें ये डे 6 तक जो हमने लिखा है ना उसको हमें मेमोराइज़ कर लेना, लाइक रिवीजन मेमोराइज़ या जो भी आप करना चाहो लाइक दैट। एंड देन शाम के टाइम पे यहाँ बारिश हो रही थी, अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है जब मैं छत पे गई हूँ तो। और मुझे बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक मेरा बर्थडे जुलाई में होता है ना, और जुलाई भी मानसून सीज़न है, तो लाइक एक अलग ही अट्रैक्शन है मेरा इससे, बारिश से। तो मुझे बहुत पसंद आया और ये फ्लावर्स तो मुझे नेक्स्ट लेवल लगते हैं। मैं स्काई का व्यू भी दिखा देती हूँ आपको, लाइक इस साइड ना दिखा दूँ मैं पहले। यहाँ पे पेड़ पूरे सूख गए, मुझे बहुत बुरा लगा इन सबको देख के। लाइक मैं डेली छत पे भी जा नहीं रही हूँ क्योंकि गर्मी था तो धूप बहुत होता था, जस्ट वाई। अदरवाइज़ मैं डेली रात को छत पर जाती थी एक टाइम पर, बट अभी मैं नहीं जा रही हूँ। और आसमान का व्यू लाइक कितना ज़्यादा एस्थेटिक टाइप लग रहा है मुझे, तो ऐसा बहुत अच्छा लगता है। लाइक बारिश के मौसम में ऐसा हो जाता है ना। और ये 2 पॉइंट जो थे ना मुझे थोड़े से डिफरेंट लग रहे थे, लाइक एक ये वाला और एक इसके बगल में ही ऐसा वाला पॉइंट था। पता नहीं दोनों मुझे क्यों इतने थोड़े वियर्ड से लग रहे थे, आसमान लाइक घने बादल के बीच में वैसा वाला सीन। तो मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया। एंड देन उसके बाद जब मैं नीचे आई तो मैं ऑफकोर्स थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और बीच में तेज़ भी हो गई थी, तो मैं नीचे आ गई। और जब मैं नीचे आई ना तो मैं थोड़ी भीग गई थी, तो मैंने ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया। एंड देन मैंने अपना जो लास्ट चैप्टर है 6th चैप्टर उसको रीड कर लिया। अभी मैं रीड नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैं पेज पलट के ऐसे दिखा रही हूँ आपको कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स है। इस चैप्टर के भी बहुत सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे, ज़्यादातर तो इसमें पिक्चर के थ्रू ही बताया गया था। और इस बुक में अभी तक मैंने जितने चैप्टर्स पढ़े हैं ज़्यादातर पिक्चर्स के थ्रू ही, मैप के थ्रू उसमें समझाया गया है। ये शो करता है कि मैप कितना इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो आपने मैप की भी प्रैक्टिस करनी। जब मैप आएगा ना तो मैं खुद ही आप लोग को बता दूँगी, बस आप लोग अपडेटेड रहिएगा। और ये रहा आज का टास्क लाइक डे 6 का, तो इसको आपने अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है वीडियो पॉज करके। एंड सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो और इस वीडियो के थ्रू मैंने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प की हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरी बाकी की वीडियोस भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा जो कि यूपीएससी के लिए है मेनली। सो दैट्स इट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।